दोस्तों एक कहानी बना रही हूँ, अच्छा लगेगा तो बताना आप लोगों को। एक लड़का था तो उसके माँ बाप सारा काम माँ बताती थी बच्चे को कैसे करना है। तो जो जो माँ बताती वो लड़का धारण करता, वैसे वैसे करता। और जब लड़का खाना खाता, पानी पीता तो माँ के आंचल में हाथ पोंछ लेता। तो आजकल के भी बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि माँ के कितने अच्छे कपड़े हों लेकिन हाथ ज़रूर पोंछते हैं। तो आजकल की माता तो बहुत बच्चों को गुस्सा भी होती हैं, अरे नई साड़ी है ख़राब हो जाएगी। लेकिन तब की माताएं नहीं गुस्सा होती थी। तो हाथ पोंछ लेता अपनी माँ के आंचल में, माँ कुछ बोलती नहीं। लड़के की शादी हो गई और शादी के बाद भी हाथ पोंछता रहा माँ के आंचल में। अब कुछ दिन बाद माँ उसकी लड़के की मर गई तो अब हाथ कहाँ पोंछे। खाना खाया और अपनी बीवी के आंचल में जाके हाथ पोंछ लिया। अब बीवी इतना तेज गुस्सा होकर के अपने पति को डांटी, बोली तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है, मेरी साड़ी तुमने खराब कर दिया, तुम्हें ये नहीं पता कि हाथ कहाँ पोंछते हैं खाना खा के। लड़के को बहुत दुख हुआ, बहुत रोया। गया माँ का बक्सा खोला, एक उसमें लाल साड़ी मिली माँ की, उसको निकाल लिया लड़का। और बाहर कोठरी में एक बक्सा था छोटा सा, उसी में ले जा कर के साड़ी रख दिया। और जब खाना खाता तो जाके उसी में हाथ पोंछता, साड़ी निकाल के माँ की, और रोता। और उसी में एक पत्र लिख करके रख दिया। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक दिन चुपके से बीबी ने जाके देख लिया कि ये कोठरिया में जाती हैं किस लिए। एक दिन देखी कि वो तो साड़ी निकाल रहे हैं और साड़ी लेकर के रो रहे हैं। अब वो अपनी सहेली से बोली, सहेली भी बहुत आग लगाने वाली होती हैं। सहेली से बोली फ़ोन पर। अब सहेली ने बोला कि तेरे पति का तो कोई चक्कर है, तेरे से प्यार करता नहीं है, तभी ये दूसरे की साड़ी लेकर के रो रहा था तेरा पति। ऐसा कर अपने पति को छोड़ दे तुम। अब पता लगा, अब बेचारी क्या करे, पति से नफरत करने लगी अंदर अंदर। और दूसरे दिन फिर गए, देखी फिर साड़ी लेके मुंह पोंछ लिया, रो रहा है पति उसका। अब चला गया। अब एक दिन जब पति दिन में घर पर नहीं था, कहीं खेत तो चला गया, देखी सुना, चुपके से गई, बक्सा खोली, साड़ी निकाली, निकाल करके देखी तो उसमें एक पत्र मिला। पत्र में लड़का ही लिखा था कि माँ, जब तक तुम जिंदा थी तुम्हारे आंचल में मैं हाथ पोंछा तो कभी गुस्सा नहीं हुई, लेकिन ये नहीं बताई कि मेरे नहीं रहने पर तुम कहाँ हाथ पोंछोगे। एक दिन अपनी पत्नी की साड़ी में हाथ पोंछ लिया, इतना गुस्सा हो गई, डांटी और बोली तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है तुम्हें। माँ तुम्हारी साड़ी ले करके मैं इसीलिए हाथ पोंछता हूँ। अब पत्र जब पत्नी पढ़ी तो रोने लगी पढ़ करके। अब भागी भागी गई, अपनी सहेली को दिखाई, पास में ही रही थी सहेली उसकी, दिखाई और बोली कि तुमने मेरे पति के खिलाफ मेरे अंदर जहर भर दिया, ये पत्र तो तुम पढ़ो। तो उसकी सहेली भी बहुत शर्मिंदा हो गई। दोस्तों आजकल भी बहुत ऐसे पति भी हैं, पत्नी भी हैं जो बिना जाने समझे एक दूसरे को गलत समझते हैं, इसलिए गलत मत समझना। और मेरी ये वीडियो भी आप लोग गलत मत समझना। नमस्ते। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताएंगे।